हेलो बच्चों, मैं शिवम आपका मैथ का टीचर अपने चैनल इज योर स्टडी पे आपका वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था कौन सा चैप्टर? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कौन सा चैप्टर? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसमें हमने समझा था कि जो सबसे पहला टॉपिक था कि कोन के बारे में समझा था। कोन क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, कोन का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, कोन का बेस किस शेप का होता है, इन सबसे बात की थी। आज उसी पर बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्लास 9th का सबसे प्यारा टॉपिक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये रहा। हमको पढ़ना है क्या आज? सिर्फ कोन हमने पढ़ाया था। आज कोन पर डिपेंड होकर के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम आपके पास लेके आए हैं और बहुत अच्छे मेथड से इजी वे में समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। बच्चों, ये आपका कोन रहा, कोनिकल शेप में कोन का ये बेस जो होता है ये कैसा होता है? कोन का बेस किस शेप का होता है? तो कोन के बेस की बात करें तो जो कोन का बेस होता है ये सर्कुलर शेप होता है। कैसा होता है? सर्कुलर शेप होता है, सर्कल का होता है। और उस दिन हमने सर्कल की बात की थी कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। समझते रहिएगा। एक सरकमफेरेंस की बात की थी 2 पाई आर। फार्मूले एक बार रिवीजन कर रहे हैं जल्दी से। सरकमफेरेंस की बात की थी, क्या होता था? 2 पाई आर। कोन की बात की थी, कोन का बेस जो होता है वो क्या होता है? सर्कुलर शेप में होता है। और ये वाली हाइट को क्या बोलते हैं? बिल्कुल पता है सर, इस वाली हाइट को क्या बोलते हैं? इस वाली हाइट को स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये कौन सी हाइट होती है सर? ये वर्टिकल हाइट होती है। ये वर्टिकल हाइट होती है, इसको h से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? बिल्कुल पता है सर, ये रेडियस होती है। इतनी चीजें थी हमारे पास। स्लैंट हाइट और रेडियस के बीच में कुछ रिलेशन बनते थे कोन में। तो पहला फार्मूला जो हमको पढ़ना है कौन सा? वॉल्यूम का। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा क्या होता है? सीएसए ऑफ कोन। सीएसए मतलब कवर्ड सरफेस एरिया। हमने बताया था कवर्ड सरफेस क्या होता है? जितना पार्ट वो शेप कवर करेगा वो क्या होगा? उसका कवर्ड सरफेस एरिया होगा। तो क्या होता है? पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है क्या? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी। बिल्कुल चैप्टर में डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। अगर डर गए तो फिर कुछ नहीं होगा। मन के हारे हार है। देखो आगे बढ़ते हैं अपने न्यू क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका कौन सा? द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा उस दिन समझे थे हम लोगों ने, फिर से बात करते हैं। क्या दिया गया है? द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स डायमीटर इज 70 सेंटीमीटर। जो गिवन है पहले उस पे बात करें तो सर सबसे पहले जो हमको गिवन है वो गिवन क्या है सर? सबसे पहले हमको दिया गया है सीएसए ऑफ कोन। क्या दिया गया है? सीएसए ऑफ कोन की बात कर रहा है। सीएसए ऑफ कोन क्या होता है? सीएसए ऑफ कोन 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरी बात कही है उसने डायमीटर की, तो डायमीटर इज इक्वल टू दिया गया है 70 सेंटीमीटर। क्या होता है? 70 सेंटीमीटर। हमने उस दिन बताया था आपको क्या एक रिलेशन होता है, किसमें? एक रिलेशन होता है रेडियस और डायमीटर में। किसमें रिलेशन होता है? रेडियस और डायमीटर में। हाँ सर, रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। तो अगर डायमीटर आपका 70 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 35 सेंटीमीटर होगी। यहां तक कंफर्म हुआ होगा।
यहां तक कंफर्म। आगे समझते हैं, अगर रेडियस आपको पता हो गई, एक रफली डायग्राम कोन में समझने के लिए बनाते हैं। ये रहा डायग्राम कोन का, ये कौन सी हाइट, वर्टिकल हाइट, ये रेडियस, ये स्लैंट हाइट। अब मेरी बात सुनो, रेडियस आपको पता है, रेडियस कितनी है 35। आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट पता करने के लिए क्या करते हैं, जो फार्मूला गिवन है उसी का यूज करेंगे। जो जो चीजें गिवन है, तो हमको गिवन है CSA ऑफ कोन। क्या गिवन है, CSA ऑफ कोन। बच्चों बताओ फार्मूला क्या होता है CSA ऑफ कोन का। CSA ऑफ कोन का फार्मूला पाई क्या होगा, पाई आर एल, पाई आर एल। CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है पाई आर एल। पाई आर एल इज अ CSA ऑफ कोन। अगर कवर्ड सरफेस एरिया की बात करें, कवर्ड सरफेस एरिया मतलब ये वाला पार्ट जो होगा वो इसका कवर्ड सरफेस होगा। अगर इस पे बात करेगा तो क्या फार्मूला लगाएंगे, पाई आर एल। CSA ऑफ कोन की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 400, कितनी दी गई है, 4070, 4070 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7। आर आपको पता है, हां पता है 35। एल आपको पता करना है। सर अगर बात करें 7 के टेबल से 35 डिवाइड होगा 5 टाइम में, मल्टीप्लाई कर लें तो 4070 इज इक्वल टू होगा 110 इंटू एल। तो क्या हो जाएगा, देखो 110 को नीचे डिवाइड में लाएंगे तो 4070 अपान में 110 इज इक्वल टू एल। अब अगर डिवाइड करें तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 कट गया, 11 से करेंगे 11 3 11 2 3 कितना होगा 31, 11 3 33, सॉरी 11 3 33 और बचे आपके पास 7, तो 7 और ये हो जाएगा 77। मतलब एल की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ सर एल की वैल्यू जो आई वो कितना आया आंसर, एल इज इक्वल टू 37। यूनिट क्या गिवन थी, सेंटीमीटर, तो आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर। एल की वैल्यू किस में आ गई, सेंटीमीटर में। कितना आया, कितना आया एल की वैल्यू, एल की वैल्यू सर आई 37 सेंटीमीटर। इस कोन की जो क्या होगी, स्लैंट हाइट होगी, वो क्या होगी बच्चों 37 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया ना। अगर आपको जो गिवन है सबसे पहले उसको लिखेंगे। हमको गिवन था CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन के बाद डायमीटर था, डायमीटर का आधा जो होता है वो रेडियस होता है, रेडियस। और हमको CSA ऑफ कोन पता चला तो CSA ऑफ कोन के फार्मूले में वैल्यू पुट करके हमने किसको फाइंड कर लिया, स्लैंट हाइट को। कंफर्म हुआ होगा, कंफर्म हुआ तो लाइक करिए। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे अच्छा क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, अच्छा दिया गया है, फाइंड द स्लैंट हाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उस दिन हमने इस तरह के क्वेश्चन किए भी थे। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, क्या कंडीशन लगा दिया, स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। कह रहा हुज बेस रेडियस, उसके बेस की जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है और वर्टिकल हाइट 40 है। तो बनाते हैं कि जल्दी से क्या, एक बनाते हैं जल्दी से कोन। क्या बना लिया हमने, कोन बना लिया। ये क्या हुआ, कोन, कोन में ये वाली हाइट वर्टिकल हाइट, ये रेडियस और ये स्लैंट हाइट। अब क्या क्या हमको गिवन है बस उतना देखना है, जो जो गिवन है बस उसकी बात कर लें। गिवन में क्या क्या दिया गया है, गिवन है हमको क्या क्या गिवन है, स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, मतलब इसको तो पता ही करना है। स्लैंट हाइट कह रहा हूं, रेडियस ऑफ बेस, रेडियस कितनी दी गई है 9 सेंटीमीटर। वर्टिकल हाइट मतलब h कितना दिया गया है, रेडियस 9 है सर और वर्टिकल हाइट 40 सेंटीमीटर।
देखो ये 40 सेंटीमीटर, एल पता करना है। तो आप बताइए सर, स्लैंट हाइट, रेडियस और वर्टिकल हाइट के बीच में एक रिलेशन होता था, उस रिलेशन को क्या बोलते थे सर? वो रिलेशन होता था, कौन सा रिलेशन? वो रिलेशन होता था L इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कहता है कि अगर आपको इन तीनों में से किसी दो की वैल्यू पता है तो आप तीसरे को पता कर सकते हो। आइए पता करते हैं। h की वैल्यू कितनी है? 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये हो गया 40 का स्क्वायर मतलब 1600 और प्लस 9 का 81, और दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 1681। आप बताइए सर कि 1681 किसका स्क्वायर होता है? 1681 सर किसका स्क्वायर होता है? तो 1681 सर स्क्वायर होता है 41 का। किसका होता है? 41। तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई? 41 सेंटीमीटर। ये होगा आपका आंसर। कंफर्म हुई बात? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, चुटकियों में सॉल्व हो सकता था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या होगा? देखो, अरे वाह, जोकर कैप। जोकर कैप, छोटा सा इमेज देखिए, जोकर कैप, अच्छा सा जोकर कैप है। जोकर कैप की बात करें तो जोकर कैप किस शेप में दी गई है? जोकर कैप को बनाया गया है किसमें? कोनिकल शेप में। किस शेप में बनाया गया? कोनिकल शेप की। एक जोकर देखा होगा ऊपर ऐसे लगा रहता है, जोकर कैप। बर्थडे कैप हमने देखी होगी, वही बर्थडे कैप। बर्थडे कैप मान लीजिए, जोकर कैप छोड़िए। बर्थडे कैप या जोकर कैप की बात करें तो जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। चलो यहां तक की कहानी हम समझ गए कि किस शेप में है, राइट सर्कुलर कोन में। वो अलग है, मैं अलग से एक बना ले रहा हूं ताकि हमको पता रहे। देखो, हमने जल्दी से एक कोन बना लिया अपना रफली वर्क करने के लिए, जिसमें हम समझते रहेंगे। ये क्या होगा? ये रेडियस, ये हाइट और ये स्लैंट हाइट। जिसकी बात करें बस उतना, कह रहा है कि बेस की रेडियस 7 है। हो गई सर 7, कोई दिक्कत नहीं। हाइट कितनी दी गई है सर? हाइट 24 दी गई है, कोई दिक्कत नहीं सर। और क्या बोला गया है? फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक द सच कैप 10 कैप्स। कितनी कैप बनाना है? कह रहा है अगर हमको इनकी जैसी ही 10 कैप बनानी है तो हमको कितने सीट पेपर की जरूरत पड़ेगी, उसका एरिया बताना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड। जितने सीट की जरूरत पड़ेगी उसको हमको क्या करना है, उसका एरिया बताना है। तो आइए बता देते हैं बहुत जल्दी से। मेरी बात सुनिएगा, जब आपने बर्थडे कैप को देखा होगा तो क्या उसके नीचे की तरफ लगा होता है? भैया अगर नीचे लगा होगा तो बर्थडे कैप सर पे थोड़ी नहीं रख पाएंगे, वो तो रखेंगे तो गिर जाएगी। तो उसमें नीचे की तरफ तो नहीं होता है, उसके अंदर होल होता है। जो बाउंड्री में पेपर लगा होता है उससे तो बर्थडे कैप बनती है या जोकर कैप बनती है। अगर उससे ही बर्थडे कैप या जोकर कैप बन रही है तो मतलब जो सीट पेपर है वो उसके बाउंड्री पे वर्क हो रहा है। कहां पर वर्क हो रहा है? बाउंड्री पे वर्क हो रहा है। अगर बाउंड्री पे वर्क हो रहा है मतलब यहां पर वर्क होगा। कहां पर वर्क होगा? इस बाउंड्री पे वर्क होगा। अगर बाउंड्री पे वर्क होने जा रहा है मतलब यहां पर वर्क करेंगे, ये बाउंड्री पे वर्क होगा। और इस बाउंड्री पे अगर कोई वर्क होता है तो क्या फाइंड करते हैं? अगर कवर कर रहा है मतलब एक कैप बनी, उसने कवर कर लिया, इतना पार्ट कवर किया, तो क्या मतलब फाइंड करेंगे? हाँ सर बिल्कुल पता है, हम उसका सीएसए फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? सीएसए। सबसे पहले आपको सीएसए पे बात करनी होगी। आइए देखते हैं कैसे फाइंड होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो कैप बन गई, उसमें क्या क्या दिया गया है? हाइट, और अगर कवर्ड सरफेस फाइंड करना है तो सबसे पहले एल की वैल्यू पता होनी चाहिए। एल की वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे? फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये स्लैंट हाइट इज इक्वल टू फार्मूला होता है। तो स्लैंट हाइट हो जाएगी आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस एच कितना दिया गया है?
h दिया गया है 24। दोनों का स्क्वायर करें तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और ये होता है 576। तो अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 625। अगर 625 पूछे किसका स्क्वायर होता है तो आंसर एक ही आना चाहिए कि सर जो 625 होता है ये किसका स्क्वायर होगा, ये सर 25 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा 25 का। यहां तक कंफर्म हुई होगी बात। आगे बात करते हैं। अब हमारे पास 3 वैल्यू हो गई। जितना कोण में होता है सब कुछ फाइंड हो गया है हमारे पास, तो अब कोई दिक्कत नहीं। तो क्या फाइंड कर लें, हाँ देखो, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ 10 कैप। तो 10 कैप बन जाएंगी, वो बात अलग है। एक जैसी बनानी है, सच एक जैसी 10 बनानी है। जब एक ही जैसी 10 बनानी है तो क्या करेंगे, पहले एक का पता करें। अरे इतना तो नियम जानते हो ना, एक जैसे 10 मैंगो, एक मैंगो कितने का, एक मैंगो 10 का। तो हम पूछे 10 मैंगो, अरे सर बहुत अच्छा, एक मैंगो 10 का, तो 10 मैंगो 100 का। एक का पता चल जाए तो 10 का बता देंगे, बिल्कुल। एक का पता चल गया तो हम 10 का बता देंगे। आइए देखते हैं क्या होगा। 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे द एरिया ऑफ द, कलर चेंज करते हैं, बढ़िया कलर से लिखते हैं और बढ़िया। द एरिया ऑफ द शीट required to make 1 कैप। 1 कैप बनाने के लिए कितना एरिया होगा, तो 1 कैप बनाने के लिए जितना एरिया की जरूरत होगी वो इक्वल टू होगा किसके, वो इक्वल टू होगा किसके भैया, वो इक्वल टू होगा CSA ऑफ कोन। किसके बराबर होगा, CSA ऑफ कोन। एक कैप बनाने में जितनी भी सीट पेपर का एरिया लगेगा, जितने भी एरिया का सीट पेपर लगेगा, उतना ही क्या होगा, उसका CSA होगा। क्या होगा, उतना ही उसका क्या होगा, CSA होगा। ये कंफर्म हुई बात। तो CSA ऑफ कोन क्या होगा, सर CSA ऑफ कोन होता है हमारा पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी गई है, आर की वैल्यू 7 और एल आया है 25। तो सर 7 से 7 का काम खत्म। तो कितना हो गया, द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड टू 1 कैप। तो 1 कैप का एरिया, तो मतलब CSA ऑफ कोन कितना आ गया हमारा, CSA ऑफ कोन जो आया वही तो होगा द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड टू मेक अ 1 कैप। तो देखो CSA ऑफ कोन आया 550। कितना आएगा, 550। 25 टू जा 50 का 0, 25 टू जा 50 और 55 मतलब 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, अगला आगे किसकी बात करनी थी, हमको बात करनी थी एक की नहीं, हमको बताना है 10 की। तो द एरिया ऑफ द सीट, द एरिया ऑफ द सीट required to make कितनी कैप, 10 सच कैप, 10 सच कैप्स। अगर एक जैसी 10 कैप बनानी है तो क्या करेंगे, जो एरिया आया है उसका क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। जो एरिया आया है उसका 10 से मल्टीप्लाई। तो आप सब पढ़े लिखे हो, सबको आता है, तो बता देना कितना हो जाएगा। सर कितना होगा, सर ये हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 10 कैप एक ही जैसी बनानी है जिनकी रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट 24 सेंटीमीटर है,
उसमें कितनी सेंटीमीटर स्क्वायर की सीट का यूज होगा सर? उसमें 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर सीट की जरूरत होगी। आशा करते हैं समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, एक बार बस अच्छे समझ लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर कोई भी समस्या नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आशा करते हैं कि इससे अच्छा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हो। देखो कर पाओगे, अच्छा ही है तो देखो कितना ही अच्छा है, इससे अच्छा तो थोड़े नहीं मिलेगा आपको। बोल दिया द रेडियस ऑफ द कोन, ये तो डायग्राम बनाए बिना करते हैं। रेडियस आपको दे दी गई 3 सेंटीमीटर, हाइट दे दी गई 4 सेंटीमीटर, सीएसए पूछ रहे हैं कितने बार निकालोगे भैया सीएसए? तो देखो सबसे पहले लेंथ नहीं पता, तो लेंथ पता करने के लिए क्या करेंगे सर? अरे सर बार बार पूछ रहे हो, लेंथ पता करने के लिए लेंथ नहीं होता है, स्लैंट हाइट होता है सर। क्या होता है? स्लैंट हाइट होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सर ये हो जाएगा 16 प्लस 3 और 16 प्लस 3 25। तो सर 25 किसका होता है? अरे सर 25 जो होता है बताइएगा नहीं, 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। उम्मीद मत छोड़िएगा, क्वेश्चन एक एक बहुत अच्छे से सॉल्व होगा, उम्मीद नहीं छोड़ना है। आप आराम से कॉपी पेन उठा करके बैठिए और मन में सोच के बैठिए कि हमको इज योर स्टडी पर शिवम सर से पढ़ करके ही जाना है। जब तक मैथ के क्वेश्चन का निपटारा हम नहीं कर लेंगे, वॉल्यूम सरफेस एरिया को अच्छे से नहीं समझ लेंगे, कोन वाले क्वेश्चन आज के बाद मिले तो उनको नहीं निपटा पाएंगे, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तब तक इस वीडियो को 10 बार देखेंगे। कितने बार देखेंगे? 10 बार देखेंगे। पर क्या होगा? हम इसको बिना अपनी समस्या को सॉल्व किए हुए नहीं जाएंगे। आइए देखते हैं, एल की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। आगे बात करें, हमको निकालना है सीएसए। क्या निकालना है? सीएसए ऑफ कोन। तो सीएसए ऑफ कोन बच्चों बताओ कि क्या होता है? बोलो हमारे साथ जहां पर भी बैठे हो। सीएसए ऑफ कोन होता है सर पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। अगर पाई आर एल होता है तो क्या होगा? पाई की वैल्यू क्या कुछ ऐसी वैल्यू है जो पाई से कटेंगे? नहीं सर, नहीं है ऐसा कुछ, हम नहीं लिखेंगे। तो मत लिखिए सर, पाई को पाई ही रहने दीजिए। आर की वैल्यू कुछ ऐसी है, हाँ आर की वैल्यू है 3 और एल आया है 5, तो क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सर अगर क्या ऐसा भी होता है कि अगर वैल्यू गिवन होती तो पुट करते हैं? हाँ अगर गिवन होता तो पुट करते। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या होगा? कवर्ड सरफेस एरिया आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। क्या दिया गया है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको लग रहा है कि इस तरह पीछे कर चुके हैं, हमको भी लग रहा है, आपको भी लगना चाहिए। सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन क्या दिया गया है सर? सीएसए ऑफ कोन दिया गया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने बताया था जो दिया जाता है वही यूज करते हैं। ये आपका हो गया एक छोटा सा कोन, इसका सीएसए दिया गया है, इसका सीएसए दिया गया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या हाइट भी है, रेडियस भी है और स्लैंट हाइट भी है। इन सब पे बात करते हैं। स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर। कितनी? 14। अगर स्लैंट हाइट दे दी गई तो क्या फाइंड करना है? रेडियस ही फाइंड करनी है, तो रेडियस फाइंड कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। और टोटल सरफेस एरिया, तो हाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाइट हम फाइंड नहीं करेंगे। हाइट क्या आप करेंगे फाइंड करके? ना सीएसए में काम आती है ना टीएसए में काम आती है।
सिर्फ और सिर्फ कोन की हाइट वॉल्यूम में काम आती है। वाह, देखो क्या होगा, CSA ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल। क्या होगा, पाई आर एल। अगर ये पाई आर एल होगा तो देखो CSA ऑफ कोन दिया गया है 308 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर की वैल्यू फाइंड करनी है, एल आपको दिया गया है 14। इनसे ये कटा 2 टाइम्स, कितना हुआ 2 टाइम्स। अब जो भी बचा है उसको डिवाइड में ले आओ, जितना कुछ भी बचा हुआ है डिवाइड में लेके आओ। 308 अपान में 22 इंटू 2 इज इक्वल टू आर हुआ। तो अगर हम बात करें 2 से इसको डिवाइड कर दें तो कितना होगा 15 और ये हो जाएगा 4। अगर इसको फिर से मैं डिवाइड करूं 22 से तो ये आएगा कितना 7। रेडियस कितनी आ जाएगी सर, रेडियस आ गई 7। अगर यहां तक कोई समस्या हो तो आप कमेंट करिए और बताइए कि समझ में आया कि नहीं। यहां तक तो ठीक रहा सर, रेडियस आ गई। अब एक नई कहानी की शुरुआत हुई है यहां पे। क्या नई कहानी है सर, नई कहानी कहती है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो TSA ऑफ कोन होता है सर, बहुत इजी है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो देखो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 और एल आपको दिया गया है 14 और आर 7। देखो 22, 7 से 7 कटा इंटू 21, 21 टू जा 42 और 21 टू जा 42 और 21 टू जा 42 में 4 ऐड करोगे तो 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया TSA ऑफ कोन। क्या आ गया TSA ऑफ कोन। TSA ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और इसका आंसर जो आया है वो कितना आया है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टॉम्ब। भैया कोनिकल टॉम्ब आपको दिख गया होगा, ये देखो कुछ इस तरह का बोल रहा है कि इस तरह का कुछ होगा। इस पे क्या हुआ है, धूल मिट्टी जम गई है, देख रहे हो ब्लैक ब्लैक का हो गया है। आपने अपने गांव में देखा होगा कुछ ऐसे मंदिर होते हैं गोल गोल जो कोनिकल से में बने होते हैं, उनपे क्या होता है बरसात की वजह से काई वगैरह लग जाती। सेम वैसा ये भी है, क्या हो गया है इस पे काई वगैरह लग गई है। अब काई लग गई है तो क्या करेंगे, काई छुड़ानी पड़ेगी तो पूरा मजा बेकार हो जाएगा। कह रहे हैं कुछ व्यवस्था की गई है इसके लिए। हाँ पहले इनकी बात समझ लेते हैं, क्या कह रहे हैं ये, इनकी बात को समझिए। इन्होंने कहा है कि स्लैंट हाइट कितनी दी गई है। स्लैंट हाइट सर इनकी दी गई है, जो ये स्लैंट हाइट है इन्होंने दिया है कितना 25 मीटर। कितना दिया गया है 25 मीटर। मतलब ये एल की वैल्यू कितनी दी गई है 25 मीटर। एंड बेस डायमीटर, बहुत खतरनाक प्राणी है, डायमीटर इन्होंने दे दिया। अगर आप बताओ डायमीटर इन्होंने दिया है कितना 14 मीटर, तो हमारे लिए तो रास्ता बना रहे हैं। रेडियस जो होगी डायमीटर की आधी होती है, तो आधी होगी तो 14 का आधा 7, तो 7 सेंटीमीटर। तो भैया ये जो रेडियस होगी इसका, ये कोनिकल शेप, और इसकी जो रेडियस होगी ये कितनी होगी। तो रेडियस पे बात करें तो रेडियस इनकी हो जाएगी R इज इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर। कंफर्म हुआ। आगे कुछ और कहानी कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। अरे इस पे पुट्टी करवाने का प्लान बनाया गया है। क्या पुट्टी, अब इसकी पुताई होगी और ये क्या होगा फिर से नया होगा। व्हाइट वॉशिंग इज कवर्ड द सरफेस।
जितनी इसकी बाउंड्री, अब पुताई होनी है तो बाहर बाहर होगी ना, तभी तो अच्छा लगेगा। अब का बताओ, बैठ के जमीन पे फर्श पुताई करेंगे, पुट्टी करेंगे? नहीं, जो ये बाउंड्री दिख रही है इधर इतने ही एरिया में तो होगी, और इतना एरिया अगर फाइंड करना होता है तो क्या बताया गया, अगर इतना एरिया फाइंड करना होता है तो आप एक फार्मूला लगाइए, अगर बाउंड्री पे वर्क की बात कर रहा है तो CSA लगाते हैं। क्या लगाते हैं? CSA ऑफ कोन। देखो CSA ऑफ कोन, तो कवर्ड सरफेस ऑफ द रेट, हाँ रुपया भी दिया गया है। बताओ भैया ठेका मिल रहा है, ले लें? कितना ठेका मिल रहा है? ठेका कुछ मिल रहा है, कह रहा 210 रुपया मिलेंगे जब आप 100 मीटर स्क्वायर में क्या करोगे, पुट्टी करोगे। बताओ ठेका मंजूर हो तो हम देने के लिए तैयार हैं। क्या ठेका मिल रहा है? काम का। कौन सा? हमको पुताई करवानी है। कहां पर? इसमें। और क्या ठेका मिल रहा है? 210 रुपए मिलेंगे। कब? जब आप 100 मीटर स्क्वायर पर क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, व्हाइट वॉशिंग करेंगे, पुट्टी लगाएंगे। देखो समझते हैं, ध्यान से समझो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कैसे इस पे वर्क करते हैं, कैसे इसका पूरा सर एक कवर्ड सरफेस एरिया की हेल्प से हम रुपए पर बात करेंगे, कितने रुपए का खर्चा आएगा, सिर्फ कितना रुपए दिया जाएगा। जो इसकी पुताई करेगा वो अपना रेट बता चुका है कि जो पुताई करेगा उसको हम इस रेट से पैसे देंगे। तो आते हैं, देखते हैं कि कितना पैसा लेकर जाएगा पेंटर। आइए बात करते हैं। देखो स्लैंट हाइट आपको दी गई है, एल की वैल्यू कितनी दी गई है? एल की वैल्यू सर 25 दी गई है, कोई समस्या नहीं है। रेडियस आपको सर 7 दी गई है। हाँ, हम बात कर रहे हैं अगर इसके एरिया पर, एरिया पता चल जाए कितना है, कितने एरिया में पुताई करनी है, पहले ये मेन चीज है ना। तो क्या फाइंड करेंगे? फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ टॉम, एरिया ऑफ कवर्ड सरफेस। कौन सा सरफेस? कवर्ड सरफेस। कवर्ड सरफेस का एरिया जो फाइंड करेंगे, फार्मूला लगेगा पाई आर एल। लगा दो भैया पाई आर एल, बहुत अच्छा फार्मूला है। पाई की वैल्यू क्या होगी? पाई की वैल्यू सर 22/7। बहुत जल्दी रख दिया सर। अरे सर जब 7 से कटने वाली वैल्यू 7 मिल रही है तो बिल्कुल रखेंगे। और आर कितना दिया गया है? 7, और ये है 25। कितना दिया गया है? 25। तो 7 से 7 हटा, 22 इंटू 25, ये देखो आ गया 25 टू जा, अभी मल्टीप्लाई किया था, 25 टू जा 50, 25 टू जा 50, और ये 5, 55, 550। एरिया क्या है? एरिया ऑफ कवर्ड सरफेस क्या है? एरिया ऑफ कवर्ड सरफेस है कितना? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। कहां तक? यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसमें, देखो कुछ और बोला गया है, हाँ उस पर भी बात करते हैं। कह रहा है कि रेट जो दिया गया है, आप समझ लो रेट की कहानी हम यहां सुलझा दे रहे हैं। हमको पूरे से मतलब नहीं है, 210 100 मीटर स्क्वायर का नहीं, 1 मीटर स्क्वायर का बताओ पहले कितना दोगे। उन्होंने एक मोटा मोटा बता दिया कि भैया 500 के हम इतने देंगे, नहीं हमको एक का पता करना है कि एक में कितना होगा। तो उसकी कहानी यहां पर समझ लेते हैं। देखो भैया इनका सीधा सा ये कहना है कि अगर आप 100 मीटर में क्या करोगे, व्हाइट वॉशिंग करोगे, तो हम आपको कितने रुपए देंगे? 210 रुपए आपको मिलेंगे। तो हमने कहा 1 मीटर का क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1 मीटर स्क्वायर का क्या होगा? 210/100। हमने कहा ठीक, इतने रुपया दिया, जाओ बालक, दिया तुमको इतने रुपए। 1 मीटर का कितना आया? 1 मीटर स्क्वायर का हो गया 0 से 0 21/10 रुपए आ गए। अब इनकी हम बात करेंगे तो देखो छोटा छोटा लिख करके इतने में ही सॉल्व करेंगे। देखो क्या होगा,
हमको फाइंड करना है द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। द टोटल लिख लें, यहां पर क्या लिख लें, द टोटल, क्योंकि अब पूरे रुपए की बात होगी ना। द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्या होगा सर, जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया आया है 550 में क्या करेंगे, जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया आया हुआ है उसमें क्या करें, उसमें जितने भी रुपए हैं उनका मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, मल्टीप्लाई। 550 एरिया था, 1 मीटर स्क्वायर क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर का होगा, इस पर क्या दिया गया है, सब मीटर में दिए गए थे, ये सेंटीमीटर में होगी। ये सब मीटर में। डायमीटर 14 मीटर में था, डायमीटर हमारा था 14 मीटर, और ये 7 मीटर, ये सब मीटर में दिए गए हैं। देखो थोड़ा सा, तो इंटू 21/10 ये रुपए हो गए। तो कितने रुपए आएंगे सर, बिल्कुल बता देंगे कितने रुपए आएंगे। 0 से 0 हटा, 55 इंटू 21, तो देखो 21 5 जा 105, 105 का 5 बचे 10, 105 में अगर 10 ऐड करेंगे तो 115 कितना होगा, इतने रुपए आपको मिलेंगे। अगर इतने सरफेस में क्या करेंगे आप, क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस निकाला, फिर जो यूनिट दी गई थी रुपए का उसका मैटर सुलझाया, फिर जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया आया था उसमें 1 मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया। 1 मीटर स्क्वायर में जितने भी रुपए थे जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ हमारा आंसर आ गया 1155। यहां तक कोई अगर समस्या हो तो आप बोल सकते हैं कि नहीं सर यहां पर ये चीज समझ में। तो अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है, ए कोनिकल टेंट, क्या कहता है, ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट। देखो तंबू बना हुआ है ना, कह रहा क्या दिया गया है, ए कोनिकल टेंट। कोनिकल टेंट है, हाँ कौन शेप में दिख रहा है। अगर ये कोनिकल टेंट है, कौन शेप में दिख रहा है, तो क्या होगा, कह रहा है, इनकी कहानी समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। देखो ये क्या क्या बोल रहे हैं, इन्होंने कहा कोनिकल टेंट है, हाँ बिल्कुल कौन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या होना चाहिए, कह रहा है इनकी हाइट जो है वो कितनी है, हाइट कह रहे हैं सर 10 मीटर है। यहीं पर लिखते हैं, उसको बेकार नहीं करते हैं, अच्छा दिख रहा है देखने में। हाइट कितनी दी गई है, हाइट आपको दी गई है, हाइट 10 मीटर, कितनी 10 मीटर। और कह रहे हैं रेडियस, रेडियस 24 दी गई है, कितनी दी गई है 24 मीटर। कह रहा फाइंड द स्लैंट हाइट, बहुत आसान है सर, L इज इक्वल टू होता है √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। बिल्कुल सही सर, h इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस L इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर किसमें, अंडर रूट में। तो L इज इक्वल टू r की वैल्यू और h की वैल्यू पुट करें तो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये देखो L की वैल्यू ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 576। 30 तक स्क्वायर याद कर लो, फायदा आपका ही होगा मैथ में। L इज इक्वल टू हो जाएगा 676। तो प्यारे प्यारे बच्चों बताइए 676 किसका स्क्वायर होगा, 676 जो स्क्वायर होगा वो होगा 26 का। बोलिए किसका होगा, 26 का स्क्वायर जो होता है वो 676 होता है। आगे बात करें, L तो आ गया। अब इन्होंने क्या पूछा है, जो इन्होंने पूछा है अब उस पर बात करते हैं। इन्होंने कहा है फाइंड इफ द
कास्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास, ये कैनवास जो इस पर पर्दे लगे होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो कह रहा अगर 1 मीटर कैनवास यूज करते हैं तो कितने रुपए देने पड़ते हैं, 70 रुपीज का मिलता है। हमको इतना बड़ा तंबू बनाना है, कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। इस टेंट पूरा ये तंबू बनाने में, टेंट बनाने में कितने कैनवास की जरूरत पड़ेगी और क्या खर्चा आएगा। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कितने एरिया का कैनवास बनेगा। एरिया फाइंड करना है। बाउंड्री पे बनेगा, जमीन पे तो नहीं बिछेगा कैनवास, बाउंड्री बनेगी। अगर बाउंड्री पे वर्क होता है, कवर करने का वर्क करेगा कैनवास, तो कवर करने का वर्क करता है तो सीएसए ऑफ कोन लगेगा। क्या लगेगा, सीएसए ऑफ कोन। सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। क्या होगा, पाई आर एल। तो देखो 20, अभी पाई की वैल्यू छोड़ देते हैं, चलो रखो। 22/7 इंटू आर कितना है, आर हमारा दिया गया है 24 और एल कितना आया है 26। 22/7 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इनका मल्टीप्लाई होगा 624। अभी चुपचाप इसको रहने दो, मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका सीएसए। क्या आ गया, सीएसए। अब जो फाइंड करना है उसकी बात करें। इन्होंने बोला है हमसे, क्या बोला है, इन्होंने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू बी मेक द टेंट। तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवास required to make the tent। क्या बनाने में, तो जितना एरिया है उतने में किसका मल्टीप्लाई कर दे, 70 रुपीज का कर दे। क्यों करेंगे, जितना एरिया है उसमें क्या करेंगे 70 का मल्टीप्लाई। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 70, तो इतने मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर के पैसे का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 7 से 7 10 जा, तो 22 इंटू 624 इंटू 10 कितना आएगा। इसका जो आंसर होगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करो और बताओ, इसका आंसर आएगा 13728। कितना आएगा 13728 रुपए। कितने रुपए आएंगे 13720 रुपीस। ये इसका होगा आंसर। कंफर्म हुई बात, आप मल्टीप्लाई करिएगा, देखिएगा आंसर क्या आएगा 13728 ये होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर कैनवास। गजब, कह रहा हाउ स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवास इज रिक्वायर्ड फॉर ए कोनिकल टेंट। हमको एक कोनिकल टेंट बनाना है, एक कोनिकल टेंट बनाना है। पीछे वाला ही क्वेश्चन दिमाग में बसाइएगा, हमको एक कोनिकल टेंट बनाना है और क्या कह रहा है, उसमें कितने कैनवास की जरूरत पड़ेगी। जब कोनिकल टेंट बनाओगे तो कैनवास लगेगा तभी तो बनेगा। अगर कैनवास लगेगा तो कह रहा है कितने स्क्वायर मीटर की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हमको पता चल गया कि क्या निकालना है। क्या निकालना है आप बता दो। अगर टेंट बनाना है, कैनवास बनाना है, बाउंड्री पे वर्क कर रहा है, तो खुशी मन से बोलो क्या बनाना है, हमको बनाना है कैनवास का, क्या बनाना है, टेंट बनाना है। और टेंट बनाना है तो क्या करेंगे, उसका क्या फाइंड करेंगे, सीएसए। आइए सीएसए के लिए पाई आर एल, आर और एल चाहिए। क्या आर और एल हमारे पास है, बहुत खतरनाक प्राणी हैं। इन्होंने पाई आर एल नहीं दिया है, क्या दिया गया है, हाइट दे दी गई। हाइट कितनी दी गई है, हाइट दी गई है 3.5। आगे बात करें एंड द रेडियस ऑफ द बेस, तो रेडियस कितनी दी गई है 12। देखो अगर बात करें इनकी तो क्या होगा, रेडियस दी गई है 12 और हाइट दी गई है 3.5। देखो
अगर इनकी बात करें, इनमें क्या होगा, सबसे पहले आपको L तो चाहिए, तो क्या करेंगे, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 3.5 35 के स्क्वायर की बात करें तो 35 का 35, 5 5 जा 30 25 और 5 3 जा 15 to 17, ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और ये 3 3 जा 9 1 10, 5 2 2 1 1 2 2 5 कितना आएगा, 1 2 2 5। एल की वैल्यू हो गई क्या, 1 2 2 5, ये हो जाएगा। अब पॉइंट लगा है तो पॉइंट आएगा, प्लस 12 का स्क्वायर 144 क्या हो जाएगा, 144। अगर ये हुआ तो आपस में ऐड करिए, क्या आएगा, आपस में अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो अब इनको ऐड करना है, डेसिमल का ऐड तो आता होगा, नहीं आता तो हम बता दे रहे हैं। इधर लिखा है 144, इसके बाद में डेसिमल के बाद सब जीरो लगे हुए हैं, तो जितने जीरो यहां हैं उतने रखो, बाकी हम छोड़ देते हैं। ये हो गया 12.525। अब ऐड करेंगे तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 0.651, 156.25, 156.25 ये किसका स्क्वायर होता है, तो सर ये स्क्वायर होता है 15,625। किसका स्क्वायर होता है, सर ये 125 का स्क्वायर होता है। तो हम बात करेंगे, अगर 125 का होता है तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 12.5, क्या हो जाएगा, 12.5 मीटर। ये आ गई आपकी स्लैंट हाइट। अगर ये स्लैंट हाइट आ गई तो अब हम फाइंड कर लेंगे कि कितने स्क्वायर मीटर कैनवास की रिक्वायर्ड होगी। तो लिखेंगे CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन फाइंड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। CSA ऑफ कोन क्या होगा, रेडियस ये आया 12.5 ये हो गया, और आपके पास बेस की रेडियस 12 है, तो देखो पाई आर एल, और ये हो जाएगा पाई आर एल की बात करें, देखो क्या 125 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है, तो पाई को छोड़ दीजिए सर, पाई नहीं रखेंगे। पाई की वैल्यू बोलने के लिए बाध्य किया गया है, नहीं किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। आर कितना दिया गया है, आर हमको दिया गया है 12। एल की वैल्यू क्या है, एल दिया गया है सर हमको 12.5। तो अगर बात करें तो देखो पाई इंटू 12 5 जा 60 और 12 12 जा 144, और 144 में अगर 6 ऐड करोगे तो 130 कितना हो, सॉरी 12 12 जा 144, और 144 में अगर 6 ऐड करते हो तो 150 होगा। तो ये आ जाएगा 150 पाई, क्या हो जाएगा 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर कैनवास की हमको नीड पड़ेगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, इतने सेंटीमीटर कैनवास की हमको नीड पड़ने वाली है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन हमारा होगा, कह रहा व्हाट लेंथ ऑफ ए टर्पोलियम। अरे भैया शुद्ध इसको चुपचाप अगर आप समझो तो ये वर्ड ही अपने आप में खतरनाक। टर्पोलियम, अगर टर्पोलियम नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे, आप देखते होगे घर में एक चीज यूज होती, तिरपाल, क्या बोलते हैं, शुद्ध भाषा में लिख देते हैं तिरपाल, तिरपाल, ठीक, तिरपाल, ठीक। व्हाट लेंथ ऑफ तिरपाल 3 मीटर विड, जिसकी चौड़ाई कितनी है। अब तिरपाल तो आपने देखा होगा ऐसे होता है, ऐसे होता है ना,
इस तिरपाल की क्या होगी, लंबाई होगी, और लंबाई के साथ साथ क्या होगी, इसकी विड्थ होगी, चौड़ाई भी होगी और लेंथ भी होगी, दोनों चीज होंगे। ऐसा होता है। इसकी विड्थ कितनी दी गई है, तो दी गई है 3 मीटर। लेंथ पता करना है, किस शेप का है, सर रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है, होता ही ऐसा है। अगर ऐसा ही होता है तो क्या करेंगे, अगर इसका एरिया पता चल जाए तो क्या कर दें, L इंटू बी लगा देंगे। एरिया पता चल जाए तो L इंटू बी लगा दें, बी दिया गया है, बी से डिवाइड कर देंगे एरिया को, तो लेंथ पता चल जाएगी। इतनी सब कहानी को समझने के लिए, तिरपाल की कहानी को समझने के लिए आइए मैदान में उतरते हैं। क्या बोला गया, इस तिरपाल का यूज करके हमने क्या बनाया, हमने बनाया कोनिकल टेंट। कैनवास की कमी पड़ गई, वो बारिश होने लगी। रात में जब बारिश होने लगती है तो आपने देखा होगा तिरपाल टांग दिया जाता है, और बारिश उन्हीं की यहां होती है, आप जानते होगे वो घर में क्या करते हैं, ठीक, वो मैं बताऊंगा बाद में, पर आप समझते हो बारिश किनकी बारात में होती, आप बताइएगा कमेंट में, बारिश जो होती है वो किनकी शादी में होती है ना। तो काहे तिरपाल की जरूरत पड़े शादी में, ऐसे काम ना करो कि तिरपाल की जरूरत पड़े शादी में। आइए देखते हैं, रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट, पता चला कैनवास का वहां टेंट बना बढ़िया कपड़े वाला, और थोड़ी देर बाद बारिश हो रही, तो भैया पहले तिरपाल की व्यवस्था करो, खाना बाद में चलेगा। तो हाइट क्या है, हाइट दी गई है आपको, हाइट दे दी गई है कितनी, आपको हाइट दे दी गई है 8 मीटर, कितनी दी गई है, हाइट मीटर, हाइट दी गई है 8 मीटर। एंड बेस रेडियस, और बेस की रेडियस जो दी गई है वो 6 मीटर है। इतना पहले फाइंड करते हैं, लेंथ फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद की कहानी समझेंगे क्या होता है। कह रहा है assume that the extra length of material will be required to stitching margin and the wastage in the cutting in the approximately 20 सेंटीमीटर। कह रहा एक्स्ट्रा यूज कर लिया गया, कहीं पर एक्स्ट्रा कटा हट गया, वो टोटल और टोटल करके कितना लंबा रहा होगा, 20 मीटर का रहा होगा, तो उसकी बाद में बात करते हैं। आइए पहले हम पता करें कि जितने से टेंट बनाया गया उसका एरिया कितना है, उसकी लेंथ में कितना यूज हुआ, वो तो बाद में ऐड करना है। अगर उसके एरिया की बात करें तो सबसे पहले हमको ये देखो दिया गया है 8 और 6 दिया गया है, तो इनके यूज के हेल्प से अब की बार पाई की वैल्यू यहां पर 3.14 दिया गया है। तो जो जो दिया गया है आइए सब समझते हैं क्या क्या दिया गया है। तिरपाल की कहानी खत्म करके आगे बढ़ते हैं। देखो हमको जितना भी दिया गया है हमने सब नोट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगली स्लाइड में समझते हैं क्या होगा। देखो हमको तिरपाल की कहानी में दिया गया था कि 8 सेंटीमीटर हाइट होगी और रेडियस इतनी, तो और पाई की वैल्यू जो यूज करना था वो 3.14। याद रखिएगा हाइट दी गई है कितनी, हाइट दी गई है 8 मीटर और रेडियस क्या है 6 मीटर। तो चलो बच्चों लेंथ बताओ, सॉरी स्लैंट हाइट बताओ। स्लैंट हाइट क्या होगी, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36, बहुत बढ़िया 100 हुआ। 100 किसका स्क्वायर, 100 सर 10 का, तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई सर, स्लैंट हाइट जो आई L की वैल्यू वो 10 मीटर आ गई। क्या आ गई 10 मीटर। अगर जो कोनिकल टेंट बना हुआ था उसकी स्लैंट हाइट 10 मीटर आई, तो अब क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ए कोनिकल टेंट इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन। जो एरिया ऑफ कोनिकल टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, CSA ऑफ कोन के होगा। और एरिया ऑफ कोनिकल टेंट देखो क्या होगा, देखो CSA ऑफ कोन की बात करें, CSA ऑफ सॉरी एरिया कोनिकल टेंट का है लिखेंगे, एरिया ऑफ ए जो आपका था क्या तिरपाल, उसकी बात करें
तो CSA ऑफ कोन की बात करें तो CSA ऑफ कोन जो होगा, CSA ऑफ कोन ये होगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 है, 3.14 रखना है, 3.14, और ये है आर हमारा है 6 और एल दिया गया है 10। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 331.4 इंटू 6 और ये होगा 31.4। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, पीछे देख लेते थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन में क्या था, कह रहा था कि 3 मीटर विड्थ दी गई है, ठीक है, अच्छी बात है, यस। तो हम इस पे अभी बात करते हैं। देखो इस पर हमारा था, यहां पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24 बचा 2, 6 1 जा 6, 6 और 2 8 और 6 3 जा 18। ये आपका आ गया टोटल एरिया किसका, जो एरिया ऑफ त्रिपाल था वो पूरा कितना आ गया 188.4। अब ये एरिया आया तो एरिया ऑफ किसका इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी। तो ये कितना आया 188.4 इज इक्वल टू हो जाएगा एल हमको पता करना है, ब्रेथ आपको दी गई है 3, तो 3 से इसको पूरा डिवाइड कर दें तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी 188.4 अपान में 3। तो ये डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 और बचा 2 तो 3 8 जा 24। तो जो इसकी नॉर्मल लेंथ आई है वो कितनी आई है 62.8। पर इन्होंने फिर और कुछ कहा है, हाँ कुछ और कहा है इन्होंने कि एक्स्ट्रा कट पिट के लेंथ जो है वो कितनी है, तो एक्स्ट्रा कट पिट के जो लेंथ है, एक्स्ट्रा लेंथ जो है वो कितनी है, वो बोले हैं 20 सेंटीमीटर है। ये जितना भी अभी तक आया है ये सब मीटर में यूनिट दी गई थी, तो मीटर में भी आया है, पर ये कितना है सेंटीमीटर में, मतलब 0.2 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में अगर है 20 सेंटीमीटर, तो अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे कितना आएगा 0.2 मीटर। यहां तक कंफर्म हुआ। अगर यहां तक समझ में आया तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी 62.8 प्लस 0.2, इन सबको ऐड करेंगे तो 63 कितना हो जाएगा 63 मीटर। कितनी लेंथ आ गई, तो टोटल जो त्रिपाल की आवश्यकता पड़ेगी क्या टेंट बनाने में कितनी 63 मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, बाकी अगली क्लास में देखते हैं क्या होगा। यहां पर बोला गया हाउ मीटर ऑफ क्लॉथ 5 मीटर विड्थ विल बी required to make a conical tent, the radius of whose base 7 meter and whose height 24. How many meter of cloth? जैसे पीछे वाला क्वेश्चन हमने बताया है आपको, वैसे ही इसको सॉल्व करना है। आ जाइए जल्दी से इस पे बात करते हैं। क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मीटर ऑफ ए कोन ऑफ क्लॉथ, एक कपड़ा अब की बार लिया गया है, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट, फिर से कोनिकल टेंट बनाना है, तो पीछे वाला जो भी प्रोसेस था उसी पर बात करते हैं। एक कोनिकल टेंट बना लिया हमने, जिसकी रेडियस दी हमको, रेडियस दी गई है हमको, whose base is 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस एंड whose height, रेडियस ऑफ whose base 7 मीटर, और क्या दिया गया है, हाइट जो दी गई है वो 24 मीटर दी गई है। कंफर्म हुई। अब देखो, अगर स्लैंट हाइट तो पता ही करना था, अभी पता किया, तो ये हो जाएगा h² प्लस r²।
एल की वैल्यू हो जाएगी, देखो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और ये 576, तो ये हो जाएगा 625। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई सर? एल की वैल्यू 25 आ गई मीटर में। कंफर्म हुआ यहां तक? 25 मीटर। आगे बात करें अगर इनकी, तो क्या होगा? अगले में बात करें तो सबसे पहले अगर कोनिकल टेंट बनाना है तो एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन। किसके बराबर होगा? CSA ऑफ कोन के एरिया ऑफ क्लॉथ L इंटू बी रहा होगा, और CSA ऑफ कोन डायरेक्टली कर रहा हूं, CSA ऑफ कोन क्या होगा? पाई आर एल, ये हो जाएगा। L तो फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ क्या होगी? लेंथ हो जाएगी, देखो यहां से एल को एल ही रहने देते हैं, क्या समझ? वो एल अलग था, ये अलग, समझो। पर तुम लोग काट दोगे अलग अलग होगा, नहीं काटना नहीं है, कलर चेंज किए दे रहे हैं इनका कलर हम ये कर दे रहे हैं। चलो एल इंटू बी, ठीक, अब नहीं परेशान होना, ठीक। देखो एल कितना है? एल आपको फाइंड करना है। ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ आपकी 5 दी गई है। पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका दिया गया है 7 और एल कितना दिया गया है? 24। 7 से 7 कट गया, 7 से 7 क्या हुआ? कट गया, बेस 7 था और सॉरी उल्टा हो गया ना, ये देखो लेंथ आई है 25 और 5 से 25 कट गया, L इज इक्वल टू जो लेंथ आई इसकी वो आ गई 110। और किस में आएगा सर? पूरा जब सेंटीमीटर में मीटर में था तो लेंथ कितनी आ गई? 110। मिलते हैं बच्चों कल इसके वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन, कैपेसिटीज बेस्ड क्वेश्चन, इन पे अच्छे से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को तैयार करिए और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।